हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर नंबर फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट और टाइम, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो के दो पार्ट रखे थे। तो इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टैक्स, फ़ोन नंबर और सिक्योरिटी कोड, इन आइटम्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से इन आइटम को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये परसेंटेज का साइन, इसके अंदर मैं अगर कुछ वैल्यू डाल दूं, जैसे तो फ्रेंड्स, मैंने इस कॉलम के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी। तो मुझे इसके अंदर कुछ परसेंटेज का साइन चाहिए। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऊपर जा सकता हूँ, या फिर नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके मैं परसेंटेज का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया इसके अंदर। तो मैं इस पूरे कॉलम के अंदर परसेंटेज का साइन डाल दूंगा इस तरह से। अब मैं इसके अंदर कोई नंबर 1 लिखूंगा तो इसके अंदर ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। नंबर 2, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे परसेंटेज के साइन के ऊपर, लेकिन इसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जाना है मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करना है, परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है, और ये बराबर में जो डिसिमल प्लेस होते हैं राइट साइड पे, तो इसके अंदर आपको नंबर 2 ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो इस सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं 986500.00। इसके बाद आपके पास परसेंटेज का साइन है। तो ये आपका सैंपल के तौर पर है। अगर मैं इसके ऊपर एक और सिफर बढ़ा दूंगा तो इसकी वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं इसके अंदर सिफर डिक्रीज कर दूंगा और ओके करने के बाद, तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से वो तमाम वैल्यूज गायब हो जाएंगी। अगर मैं इसके अंदर 54 डालूंगा तो डायरेक्ट परसेंटेज का साइन आ जाएगा इसके अंदर। और फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रैक्शन, जैसे कि मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस कॉलम के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी है और मैं इसको फ्रैक्शन की टाइप के अंदर डाल दूंगा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा इसके अंदर, फॉर्मेट सेल और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद इसके बाद इसके अंदर टाइप की कुछ वैल्यूज आती हैं, जिसे आपको सैंपल के तौर पर बता रहे हैं। इसके अंदर 1, ब्रैकेट और 3। तो इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू डालता हूँ, ए स्क्वाटर्स 2 4। इसको कर लूंगा मैं ओके। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक वैल्यू है तो ये आपकी सेंटर में आ जाएगी, और बाकी जो वैल्यू है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू है, जैसे 1/3, तो ये आपके इस सूरत में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके फार्मूले के ऑप्शन के अंदर जो मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली थी वही वैल्यू वापस आ जाएगी। मैंने इसके अंदर डाली थी 0.15, इसमें डाली थी 0.12। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आ जाएगी इसके अंदर। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसके बाद और भी कुछ इसके अंदर टाइप्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने इस तरह से कर ली इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आप अपनी हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी कहलाती है, ये उस वैल्यू को कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जैसे आप कोई किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कहलाएगी। जैसे 2/4, 4/8, इस तरह की वैल्यू जो है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा साइंटिफिक। साइंटिफिक में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने डाला साइंटिफिक का साइन, और मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ, जैसे
मैंने इसके अंदर 12 नंबर डाल दिए और मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा इसके अंदर। तो अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा नीचे तक और डाल दूंगा इसके अंदर साइंटिफिक ऑप्शन, तो इस तरह से ये सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स पहली वैल्यू के बाद जो है, इसके बाद डॉट के बाद जैसे 9513, ये मैंने वैल्यू डाली थी इसके अंदर 9514, और जब मैंने इसको एंटर किया है परसेंटेज के साइन के बाद, साइंटिफिक के साइन के बाद, तो 9 के बाद पॉइंट आ गया और 5E 51 सबसे लास्ट में लग गया 3। जैसे मैं इसके डालता हूँ 1000, तो इसके अंदर 1 के बाद पॉइंट लग गया और 00, तो इसके अंदर आपका साइंटिफिक ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारा टेक्स। तो मैं टेक्स के ऊपर पूरा ड्रैग करके राइट क्लिक करूंगा फॉर्मेट सेल, या फिर यहाँ से काट के यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो मैं ज़्यादा जानकारी के लिए मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपके पास इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है text format cells are treated as text even when a number is in the cell. The cell is displayed exactly as entered. तो फ्रेंड्स इसका मतलब है टेक्स्ट फॉर्मेट सेल को टेक्स्ट की तरह समझा जाता है, यहाँ तक कि सेल में एक नंबर, चाहे एक ही नंबर मौजूद हो तो सेल बिल्कुल जाहिर हो जाएगा। तो मैं इसको कर दूंगा ओके। मैंने अगर इसके अंदर डाला नंबर, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको सबसे टॉप के ऊपर आपको एक एरर देगा ग्रीन कलर में। अगर मैंने इसके अंदर और कोई नंबर डाला तो फ्रेंड्स पूरी लिस्ट के अंदर ये मुझे एरर देगा। अगर मैं कहीं और इसके ऊपर नंबर डालूंगा, जैसे ये नंबर मैं डाल दिया और मैं बाहर क्लिक करूंगा, तो फ्रेंड्स ये चलेगा हमारा राइट साइड के ऊपर और टेक्स्ट के अंदर गया है लेफ्ट साइड के ऊपर। और अगर मैं डालूंगा इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट जैसे कराची, तो ये बिल्कुल उस तरह से शुरू होगा जिस तरह इंग्लिश हमारी शुरू होती है, और नंबर हमारे राइट साइड से शुरू होने वाले थे, लेकिन ये टेक्स्ट डालने के बाद ये होगा हमारे एरर या फिर राइट साइड पे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बता रहे हैं आपको नंबर भी टेक्स्ट की तरह से स्टोर हो जाते हैं इसके अंदर। और इसके बाद आपको और बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, जैसे नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा कन्वर्ट टू नंबर में, तो ये इस तरह से नंबर के अंदर आ गया। और फ्रेंड्स इसके बाद आपके पास आएगा फोन नंबर। तो मैं इसके अंदर कुछ ऑप्शंस डाल देता हूं, जैसे तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर ये 2 वैल्यू डाली है, इसको मैं नीचे ड्रैग कर लूंगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर फोन नंबर के अंदर कुछ वैल्यू डाली है। मैं राइट क्लिक करूंगा फॉर्मेट सेल और मैं जाऊंगा अपने स्पेशल के कॉलम के अंदर। स्पेशल में आपके पास टाइप के अंदर 4 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें जिप कोड +4 और फोन नंबर। तो मुझे इसके अंदर फोन नंबर की टाइप सेलेक्ट करनी है। फोन नंबर के अंदर तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सैम्पल में दिखा रहा है कि शुरू के जो 3 नंबर है वो आएंगे आपके ब्रैकेट के अंदर, और सेंटर के 3 जो नंबर हैं वो आपके आएंगे इस तरह से, और ब्रैकेट के बाद आपके पास सबसे लास्ट में 4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे। तो आप इसको करेंगे ओके। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आपके पास नंबर आ गए, जिस तरह से आपको सैम्पल में बताया था। शुरू के 3 डिजिट आए और सेंटर के 3 डिजिट और सबसे लास्ट में आपके पास 4 डिजिट आए हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी कोड। इसके अंदर मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये 2 नंबर सिलेक्ट कर लिए और मैं इसको करूँगा इसे ड्रैग। तो
इन सबको ड्रैग करने के बाद मुझे जाना है इसके अंदर मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर, और फिर आप जाएंगे दोबारा से स्पेशल के ऑप्शन में। स्पेशल के बाद सबसे लास्ट में जो आपके पास ऑप्शन होता है टाइप के अंदर सबसे लास्ट में सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ओके। तो फ्रेंड्स ये शुरू के जो 4 नंबर हैं आपको, इसके बाद आपके पास ब्रैकेट आ गई और 78 के बाद ब्रैकेट और सबसे लास्ट में आपके 4 नंबर आ गए। तो ये तमाम जो आपके रो कॉलम है इसके अंदर आपके इस तरह से सेटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आज की मैंने वीडियो में आपको बताया कि आप किस तरह से परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, फोन नंबर और सिक्योरिटी को किस तरह से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई परेशानी है या कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।